सक्सेना हूँ। मणिपाल हॉस्पिटल दिल्ली में न्यूरो सर्जरी विभाग का हेड हूँ। तो हम लोग भिवानी में डॉक्टर जांगड़ा की सहयोग से न्यूरो सर्जरी की ओपीडी चालू कर रहे हैं। ये महीने में 2 बार होगी और मंगलवार को, दूसरे मंगलवार और चौथे मंगलवार को ये ओपीडी हर महीने होगी। इसमें भिवानी के मरीजों को जो दिल्ली तक नहीं पहुंच पाते हैं या दिल्ली तक आने में दिक्कत होती है, ऐसे सारे मरीजों को यहाँ पे स्पेशलिस्ट सुविधाएं मिल सके, उसके लिए है। उसमें इस ओपीडी में मैं खुद आऊँगा और डॉक्टर अंकित कोरा जो न्यूरो सर्जन है हमारे डिपार्टमेंट के, वो भी आएंगे। मेन पर्पस इस ओपीडी का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो भी हाई एंड सर्जरीज हम दिल्ली में करते हैं, हमारे पास मणिपाल हॉस्पिटल, आपको पता होगा कि हिंदुस्तान के सबसे बड़ी चेन है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स की, तो इसमें सारी सुविधाएं हैं। हमारे पास में विदेशों से भी पेशेंट आते हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के पेशेंट्स क्योंकि या तो आने की सुविधा नहीं होती है या काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको नॉलेज नहीं होता, उनको पता नहीं होता, तो हमारा ये एक उद्देश्य है कि हम लोग यहाँ पे आए रादर देन पेशेंट वहाँ पे आए। और अब डॉक्टर जांगड़ा के साथ में अगर हम सहयोग से ये ओपीडी चालू करेंगे तो उसमें पेशेंट्स का ये भी भला होगा कि जो पेशेंट्स रेगुलर फॉलोअप की जिनको ज़रूरत है, जो दिल्ली आते हैं बार बार उनको आना पड़ता है, वो आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ पेशेंट्स हैं जिनको एडवांस सर्जरीज की ज़रूरत है, हम सर्जरीज करके वापस उनको यहाँ भेज सकते हैं, उनका यहाँ इलाज हो सकता है और हम उनको रेगुलर बेसिस पे आके देखेंगे। तो महीने में 2 बार स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल रहेंगे यहाँ पे न्यूरो सर्जरी के। न्यूरो सर्जरी मतलब ब्रेन और स्पाइन से रिलेटेड सारी समस्याएं, सर्जिकल नॉन सर्जिकल। तो ये कि सारे सुपर स्पेशलिस्ट हैं, मैं हेड हूँ, डॉक्टर अंकित कोरा भी सीनियर न्यूरो सर्जन है। हम लोग यहाँ खुद आ रहे हैं मरीजों के लिए, उनको दिल्ली तक आने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज़, कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, कुछ आजकल सर्जरीज बहुत एडवांस हो गई, माइक्रोस्कोपिक सर्जरीज है, मिनिमली इन्वेजिव एंडोस्कोपिक दूरबीन से स्पाइन की सर्जरीज होती हैं। कुछ सर्जरीज हम लोग ब्रेन की सर्जरीज करते हैं नोज से जाके, मतलब काफ़ी एडवांसमेंट्स हो गए। वो एडवांसमेंट्स यहाँ के पेशेंट्स को या तो पता नहीं है या फिर उनको अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती। दूसरी चीज़ है कि वो दिल्ली आते हैं, 1 अस्पताल 2 अस्पताल घूमने में पूरा दिन खत्म हो जाता है, तो उनको सारी की सारी सुविधाएं, स्पेशलिस्ट सुविधाएं यहाँ मिल सकती हैं। जो पेशेंट्स यहाँ से सर्जरी के लिए जाएंगे उनको मणिपाल हॉस्पिटल्स की तरफ से आने जाने का कन्वेंस वगैरह डॉक्टर नरेंद्र जी आपको बताएंगे, एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। दूसरी चीज़, हम लोग डायरेक्टली हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, जांगड़ा हॉस्पिटल से, तो कभी भी मरीज को किसी भी चीज़ की जरूरत पड़े, हम जब नहीं है यहाँ पे तब भी, तो हमारे डॉक्टर्स का डायरेक्ट कम्युनिकेशन रहेगा। तो उसमें ये रहेगा कि उनको 24/7 केयर, हमेशा एक रेगुलर केयर मिलती रहेगी ऐसे मरीजों को। ब्रेन के मरीज हैं, स्पेशली ऐसे मरीज हैं जिनको तुरंत कुछ इमीडिएटली ज़रूरत है सर्जरी की, जो रुक सकते हैं 1-2 घंटे, हम तुरंत दिल्ली में एम्बुलेंस सर्विसेज के थ्रू पहुंचा सकते हैं, तो एक वो सुविधा भी रहेगी। तो ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी जान को खतरा है और उनको इमीडिएटली 1 दिन के अंदर सर्जरी की जरूरत है, ऐसे पेशेंट्स को भी हम कैटर कर सकते हैं। ये मैंने हर बार सुना है, मैं जब से इंडिया आया 2016 से मैं बाहर की ट्रेनिंग है, उसके बाद से मैं हमेशा सुनता आ रहा हूँ कि स्पाइन की सर्जरी नहीं कराएंगे, सक्सेस नहीं होती है, पड़ोसी ने कराई, फलाने ने कराई, वो चल नहीं पाया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, पुरानी बात है जब टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी। अब एक्सपर्टीज इतनी बढ़ गई है हम लोगों की, हमारे पास इतने टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस आ गए हैं कि सर्जरी का सक्सेस रेट 95% से भी ऊपर है। तो ये कहना बहुत गलत है कि स्पाइन सर्जरी का पेशेंट चल नहीं पाता। इनफैक्ट उल्टा है, स्पाइन सर्जरी हम इसलिए करते हैं कि पेशेंट अपना इंडिपेंडेंट रहे, चलता फिरता रहे। यंग पेशेंट्स हैं जो स्पाइन सर्जरी से बचते जाते हैं, फिर बाद में व्हील चेयर पे आ जाते हैं, फिर उसके बाद में आप सर्जरी कराओगे तो ऑब्वियसली उतना इफेक्ट नहीं आता। तो स्पाइन सर्जरी का सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र है कि जब आपकी सर्जरी आपको एडवाइस की जाती है तुरंत कराएं। स्पाइन सर्जरी में मैं हमेशा मरीजों को बोलता हूँ कि अगर आप मेरे पास चलते हुए आए हो तो 95-97% तक संभावना है कि आप चलते हुए वापस जाओगे, आपको व्हील चेयर पर नहीं जाना पड़ेगा। अगर आप व्हील चेयर पे आए हो तो वापस चल के जाने की संभावना कम हो जाती है, और जो मरीज स्ट्रेचर पे आते हैं उनकी चल के जाने की संभावना ना के बराबर होती है। तो टाइमिंग बहुत जरूरी है स्पाइन सर्जरी में सक्सेस रेट। लोग बाग खींचते जाते हैं डर के मारे, जो आपने बताया धारणा है, उसके कारण बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि फिर उनको लगता है कि सर्जरी सक्सेस नहीं है। उसका एक कारण ये भी है, बहुत बड़ा कमर दर्द इंसानों में लाइफस्टाइल डिजीज मानी जाती है ज्यादातर केसेस में। 90% जो हमारे कमर दर्द होता है वो गलत तरीके से बैठे, लंबे समय तक बैठे हैं, व्यायाम नहीं हो रहा, कुछ की कमी नहीं है, वजन ज्यादा बढ़ रहा है, स्ट्रेस है, मल्टीपल चीजें होती हैं। इन सब चीजों के कारण कमर दर्द बहुत रेगुलर है। आजकल आईटी के चलते हुए हमारे पास में यंग लोग 20-25 साल के, 30 साल के आते हैं सर्वाइकल की प्रॉब्लम लेके। मोबाइल नेक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल, जो बच्चे या हम लोग मोबाइल कंटिन्यूस देखते रहते हैं। सर्वाइकल की प्रॉब्लम आजकल जो हम 50 साल की उम्र में देखते थे वो हमको 25 साल में मिल रही है आजकल। मैं डॉक्टर सुभाष जांगड़ा, डायरेक्टर जांगड़ा हॉस्पिटल। आज हमने एक
ये मणिपाल हॉस्पिटल की तरफ से एक कैंप का आयोजन किया आज, और हमारा उद्देश्य ये, डॉक्टर अनुराग जी हैं और डॉक्टर अंकित जी हैं, हमारा उद्देश्य ये है कि जो ब्रेन के और स्पाइन के जो पेशेंट हमारे पास यहाँ आते हैं या भिवानी शहर में आते हैं, तो हमारे पास स्पाइन सर्जन और न्यूरो सर्जन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वो एक पेशेंट ऑर्थोपेडिस्ट के पास घूमते रहते हैं। कभी खिंचाव लगा लिया, कभी उन्होंने दवाइयाँ ले ली, उससे क्या होता है कि जो स्पाइन की सर्जरी की पॉसिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। जो भी इमरजेंसी आती है, एक्सीडेंटल पेशेंट आते हैं, वो बहुत सारे पेशेंट रेफर हो जाते हैं, या पेशेंट ऐसे सिक होते हैं कि वहाँ तक पहुँचते हैं 1 या 2 दिन लगा देते हैं, तब तक एक कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है। तो हमारा टारगेट ये है कि मणिपाल हॉस्पिटल की बेस्ट टीम के द्वारा जो भी पेशेंट कॉम्प्लिकेशन का आएगा और रोड साइड एक्सीडेंट होगा, स्पाइन की सर्जरी होगी, न्यूरो सर्जरी होगी, उसको हम बेस्ट सुविधा देंगे और कोशिश करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस हम वहाँ तक भेज पाएँ मणिपाल हॉस्पिटल तक, और घंटे 2 घंटे का प्रोसीजर जो बने, ताकि पेशेंट की कॉम्प्लिकेशन के रेट जो हो वो कम से कम हो जाए। अभी डॉक्टर साहब ने एक ओपीडी चालू की है, आज भी बहुत सारे पेशेंट देखे हैं, उनमें से भी सर्जरी निकली है, और हम डॉक्टर साहब से और मणिपाल हॉस्पिटल की टीम से ये भी कोशिश करेंगे, जो अफोर्डेबिलिटी पेशेंट की है, अगर वो पुअर है तो उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम उसका डिस्काउंट किया जाए, और जो पैनल के पेशेंट होते हैं उनका तो कोई चार्ज लगना नहीं है। दूसरी चीज़, अगर कोई पेशेंट ऑपरेट करवाने के बाद बड़े हॉस्पिटल में रहता है तो उसका आईसीयू का खर्चा कई बार अफोर्ड नहीं कर पाता। पेशेंट ये चाहता है कि मेरी सर्जरी तो हो जाए, और उसके बाद की जो स्टे करने की स्टेबिलिटी है वो 15 से 20 दिन जितना भी लगे वो मैं बड़े हॉस्पिटल में नहीं करवा पाऊँगा। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि अपना जो एरिया है यहाँ का, जो पुअर पेशेंट होते हैं उनकी सर्जरी डॉक्टर साहब के पास वहाँ हो जाए। 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जितना इनको लगे स्टेबिलिटी हम अपने पास रख के ट्रीटमेंट देंगे, वो ये दे दें। उसके बाद का जितना भी फॉलोअप रहेगा वो हॉस्पिटल की तरफ से टाई अप रहेगा। तो इससे लोगों को सुविधा मिलेगी और कॉम्प्लिकेशन जो होती है उसके जो रेट है वो कम होंगे। तो हमारा टारगेट यही है कि आगे के लिए ओपीडी, और धीरे धीरे अगर ये स्टेबिलिटी बनती है तो इसके बावजूद भी हम ओपीडी जो अभी महीने में 2 बार हम करने लग रहे हैं, उसको हर हफ्ते भी हमारी कोशिश रहेगी कि हर हफ्ते भी उसको चालू कर पाए, और पेशेंट जो भी लगे कॉम्प्लिकेशन का, जो एक्सीडेंट का, और आप लोगों के सहयोग से जो भी बेस्ट सुविधा हम दे पाएँ, मणिपाल हॉस्पिटल की टीम के साथ मिलके और जांगड़ा हॉस्पिटल की टीम के साथ मिलके लोगों का सहयोग कर पाए। हमारा ये उद्देश्य आगे के लिए रहेगा।